कर बोल रहा हूं, या तो बढ़ते समय आऊंगा या तो घटते समय आऊंगा, दो चीजें उसकी निशानी होगी। क्योंकि तू इस चर्च का सदस्य है, परमेश्वर की आत्मा ही है जो एक राइट अच्छी रीति से चर्च से जोड़ा हो, अभिषिक्त चर्च, जो चर्च परमेश्वर की नजर में सही चलती हो, वो दाएं बाएं बढ़ती जाएगी, परमेश्वर से उसे लेकर चलेगा। जब जब मैं डरा, जब जब मैं मुश्किल में था, जब जब मैं डरा हुआ जीवन जीता था, जिस चीजों से डरा हुआ जीवन था, वही लोगों ने मुझे हिम्मत देते थे। एक प्रेम सुनानी करके यहाँ भाई था, पिछले संडे क्या बोल रहे, मेरा काका जो गांव के अंदर बहुत उसी से डरता था, मैं दूसरी गली से निकल जाता तो कहां प्रार्थना जा रहा, यहाँ जा रहा, वहां जा रहा करके बोलता था करके। लेकिन जब समस्या आई, परमेश्वर उसी को लेकर आया और उसने प्रार्थना में चंगाई पाई। उसने बोला, हे भतीजे, जो तू सेवा कर रहा वो बहुत अच्छा है, तू करते जा। यदि तुम परमेश्वर के नजर में सही हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जिस चीजों से तुम डरते हो वहां ले जाकर वहां से ही रास्ता खोलेगा, क्योंकि वो रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी जिंदगी में यीशु मसीह आने का कारण है कि केवल बीमारी इतनी नहीं मिटाएगा, वो रास्ते खोलेगा, क्योंकि वो बोझ उठाने के लिए आया। वो एक दिन के लिए नहीं, जब तक तू जिंदी है, जब तक तू जिंदा है, सारा बोझ तुझे वो उठा कर लेकर चलेगा और तेरे लिए लाइफ टाइम के लिए रास्ते खोलते जाएगा। यूं खोलेगा तेरे लिए रास्ते। पर क्या कर, अपना जीवन को दे दे, अपने निर्णय कर ले, अपना निर्णय कर ले कि प्रभु के पीछे जीना, तन मन से, प्राण शरीर आत्मा से। हालेलुया। आज अपने जीवन की पापों की गलतियों की लोग मानते नहीं, माफी नहीं मांगते, अपनी गलतियों को जांचते नहीं, इसलिए प्रार्थना रुक जाती। इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई बिना कारण नहीं। अरे बाबा, तुमसे परमेश्वर प्यार करता, क्या वो बात नहीं करना चाहता है? क्या तुम्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहता है? क्यों उसकी आत्मा रूठी हुई है? तुम तो उसका मंदिर हो, तुम अपने घर में रहते हो, अपने घर में आने से तुम्हें कौन रोकता है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा को तुम्हारे अंदर आने से कौन रोकता है? कौन रोकेगा? परमेश्वर तुम्हें सलाह देगा, परमेश्वर तुमसे बात करेगा, कौन तुम्हें रोकेगा? तुम्हारे घर में जब चाहे तुम आते, जब चाहे तुम आराम करते, परमेश्वर का आत्मा जब चाहे तुम्हारे जीवन में बात करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होता है, लाइफ टाइम के लिए बैठा हुआ, लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे लिए रास्ते खोलने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। क्यों नीति वचन में 28 उसका 9 में कहता है, जो अपना कान व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता, उसकी प्रार्थना रुक जाती, उसकी प्रार्थना धूनी ठहरती। 28 का 13 में कहता है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य रुक जाता, सफल नहीं होता। सफल होना चाहते हो, अपने अपराध को जांचो। सफल होना चाहते हो, अपनी गलतियों को जांचो। अपने घर में लेटते बैठते यहोवा परमेश्वर को याद करो, चौकसी करो, घुटने टेकर, कहां मैंने तेरा दिल दुखाया परमेश्वर मेरे जीवन में। लिख लेना अपनी गलतियों को। जिस दिन से परमेश्वर का आत्मा का दिल दुखाते ना, उस दिन से वो रूठ जाता है, उस पिछली गलतियों को माफी मांगवाता है। हालेलुया। कभी आपके जीवन में से अगुवाई नहीं मिल रही, कभी आप घुटने टेकर रोया, परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कहां चुक गया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा जीवन का एक अंग बन जा परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। क्योंकि वो दीन लोगों को उठाता, दीन लोगों के लिए रास्ते खोलता। और आप घुटने पर आएंगे, ये दीनता दर्शाएगा। आप परमेश्वर का सहारा लेंगे, ये दीनता दर्शाएगा। अपने मुंह को रोक कर रखो चुगली से, बुरी बुरी बातों से अपने मन को फिरा कर रखो। स्पीड से बढ़ना चाहते, अपने लेवल को ऊंचा करना चाहते हो, मेरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, मेरी जिंदगी में परमेश्वर मार्ग खोले, मेरे बच्चे व्यसन ना करे, एक्सीडेंट ना हो, लड़ाई ना करे, पाप ना आए, बुराई ना आए। आप चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो, प्रार्थनावादी बनो, घोषणा करो, भविष्यवाणी करो अपने परिवार के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम में ये भविष्यवाणी करता हूं, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मेरे जॉब के लिए। मेरी जॉब आशीष पाए, मेरे बच्चे आशीष पाए, मेरे लिए मार्ग खोले।
जो तुम मुंह से निकालेगा विश्वास के साथ वो हो जाएगा, तेरा विश्वास के अनुसार हो जाएगा। डरा हुआ और अविश्वासी मन लेकर तुम परमेश्वर को खुश नहीं करोगे। डरा हुआ जीवन और अविश्वासी मन से तुम तन मन से आगे बढ़ नहीं पाओगे। विश्वास है, आप प्रार्थना करेंगे कि प्रार्थना करने के द्वारा हो जाता है। आपका विश्वास है कि प्रार्थना करने के द्वारा मार्ग खोलता है, प्रार्थना करने के द्वारा सलाह मिलता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर मेरे मार्ग क्यों रुके हुए, मैं अगला लेवल के लिए क्या करूं। परमेश्वर दिखाता है, कुछ प्राइस देना पड़ता है। उद्धार तो फ्री में है, लेकिन अगला लेवल के लिए घुटनों का प्राइस होती है। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा बोलता, भेंट देने के लिए बोलता, बीज बोने के लिए बोलता, वो उसके तरीके से बढ़ाएगा। और जो लोग अपने तरीके से बुद्धिमान बन चुके, वो वही हैं जहां देखे थे वहीं रगड़ रहे, वही है, वही ध्यान है उनका, वही आदत है बोलने की, वही उनका नेचर है। हालेलुया। अपने हिसाब से, अपनी डायलॉग से, अपने विचार से, इसलिए जिंदगी में असफल होकर बैठे हुए, ना गली का ना घाट का बीच में, ना अगुवाई ना प्रार्थना ना आत्मिकता है तो विश्वासी। लेकिन यदि परमेश्वर है उसकी जिंदगी में, तो ये निशानी होगी, उसका मन चाहे आशीष, उसका जीव चाहे से ब्लेसिंग उसके लाइफ में परमेश्वर देता जाएगा। सेवकाई के लिए काम आओ,